बर्फीली हवाओं में घुली खामोशी और ऊंचाइयों पर चमकता नीला आसमान, माधुरी लेक की तस्वीर अभी भी आंखों में बसी है और हम निकल पड़े हैं एक और रोमांचक सफर पर। रास्ता मोड़ लेता है वाई जंक्शन की तरफ, जहां से शुरू होती है एक्चुअल हाई अल्टीट्यूड की स्टोरी। इस टफ और खूबसूरत रूट पर मिलता है एक पवित्र ठहराव, गुरुद्वारा तीसरी उदासी। यहाँ की पीस, यहाँ की हवा सफर को एक स्पिरिचुअल एहसास दे देती है। आगे बढ़ते ही नेचर दिखाती है अपना एक और अद्भुत रूप, श्री स्वयंभू लेक। इतनी ऊंचाई पर इतनी निर्मल झील, जैसे समय यहीं ठहर गया हो। इसीलिए इस रास्ते को कहते हैं लेक कंट्री। हर मोड़ पर एक नई झील, एक नया नज़ारा और एक नई कहानी। और इन सब खूबसूरत लम्हों को अपने दिल में समेटे हुए हम पहुंचते हैं सफर के सबसे रोमांचक, सबसे गौरवशाली पड़ाव पर, बुमला पास। तो सांस रोक लीजिए, क्योंकि आगे जो नज़ारा आने वाला है वो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसानों से महसूस किया जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्राइव इन प्ले एट 50 पर। हम निकल पड़े हैं जन्नत तवांग के एपिसोड 12 में लेक कंट्री के हसीन रास्तों को एक्सप्लोर करने। अगर आपने अभी तक हमारी फैमिली रोड ट्रिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए सफर शुरू। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है सांगेस्तर लेक के एक इंटेंस क्लोजअप से। जम चुकी झील और उसके बीच पानी में डूबे हुए पेड़ जैसे सदियों से ठंड को सह रहे हो। हवा इतनी तेज और ठंड इतनी काटने वाली थी कि हाथ कैमरा पकड़ते हुए सुन्न होने लगते थे। सांस से निकलती धुआं और चेहरे पर पड़ती बर्फीली हवा ये एहसास करा रही थी कि ये तवांग ट्रिप की सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट है अभी तक के लिए। ज़्यादा देर रुक पाना मुश्किल हो रहा था। इस जमती हुई खामोशी को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ चले बुमला लेक। बुमला के इस कठिन और बर्फीली रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक नजर पड़ती है पवित्र गुरुद्वारा तीसरी उदासी पर। माना जाता है कि यही वो स्थल है जहां गुरु नानक देव अपनी तीसरी उदासी के दौरान पहुंचे थे। इतनी ऊंचाई पर इतनी शांति, जैसे हवा भी यहाँ धीरे चलती हो। दिल से इच्छा थी कि गाड़ी रोके, अंदर जाकर माथा टेक कर कुछ पल सुकून के बिताए, लेकिन उस वक्त सर्दी अपने चरम पर थी। हाथ कांप रहे थे, हवा चेहरे को काट रही थी और गाड़ी से बाहर निकलना भी एक चैलेंज लग रहा था। ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी नीचे था। हम वहाँ से गुजरते रहे, आंखें गुरुद्वारा पर थी पर कदम रुक ना सके। और यही बात दिल में एक हल्का सा दुख छोड़ गई कि इतनी पवित्र जगह के पास होते हुए भी हम उसके अंदर नहीं जा पाए। शायद कुछ जगहें आपको सिर्फ देखने के लिए मिलती हैं, महसूस करने के लिए और यादों में संभाल कर रख लेने के लिए। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो हम गुरुद्वारा साहिब में जाकर मत्था जरूर टेकेंगे, ये अपना वादा रहा। दोस्तों, ब्लॉग्स में नज़ारे जितने सुहाने लगते हैं, हकीकत कभी कभी उतनी ही डरावनी हो जाती है। जब हम सांगेस्तर लेक से निकल रहे थे तब मौसम ने अपना असली रूप दिखाया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। एक पल के लिए तो डर लगने लगा कि कहीं फ्रॉस्ट बाइट ना हो गया हो। हमने तुरंत गाड़ी में हीटर ऑन किया, जल्दी से ग्लव्स पहने, पर ठंड सिर्फ चमड़ी, स्किन तक नहीं थी, मेरे अंदर की हड्डियां तक काँप रही थी। वो डर इतना ज़्यादा था कि मैंने रिकॉर्डिंग तक रोक दी। माधुरी लेक की पार्किंग और उसके बाद का काफ़ी सफ़र मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि प्रायोरिटी सिर्फ सर्वाइवल थी। तकरीबन 1 घंटा लगा हाथों को नॉर्मल होने में और जान में जान आने में। ये पहाड़ जितना खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी हो सकती है। कुछ सजेशंस हैं जो भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ आना चाहते हो। अगर आप तवांग या हाई एल्टीट्यूड लेक्स जा रहे हो तो ये गलती ना करें। नंबर 1, लेयरिंग इज़ की। सिर्फ एक हेवी जैकेट काफ़ी नहीं होती, हमेशा 3 लेयर सिस्टम फॉलो करें। बेस लेयर थर्मल,
मिडिल लेयर फ्लीस और आउटर लेयर विंड चीटर या पफर। नंबर 2, हैंड वार्मर्स। लोकल मार्केट से डिस्पोजेबल हैंड वार्मर्स जरूर ले लें, जो ग्लव्स के अंदर रखने से 8 से 10 घंटे तक गर्मी देते हैं। डोंट इग्नोर नमनेस, जैसा मैंने फील किया। अगर उंगलियां सुन्न होने लगे तो तुरंत उन्हें रब करें या गर्म पानी की बोतल का सहारा लें। डिले करने से नर्व डैमेज का खतरा रहता है। कीप मूविंग। गाड़ी से उतरते ही थोड़ा मूवमेंट रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। नंबर 4, हाइड्रेशन। ठंड में लोग पानी कम पीते हैं, पर डिहाइड्रेशन से बॉडी टेम्परेचर जल्दी गिरती है। गर्म पानी या फ्लास्क में चाय या कॉफ़ी साथ रखें। बुमला पास के रास्ते में ये छोटी छोटी लेक्स ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने नीला रंग बिखेर दिया हो, पर यहाँ की ऑक्सीजन और टेम्परेचर दोनों ही इम्तिहान लेते हैं। हम यहाँ थोड़ी देर रुके जरूर, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादा देर गाड़ी से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। हर सांस के साथ एक ठंडी लहर अंदर जाती है। लेकिन दोस्तों, यह मेहनत सिर्फ इसलिए है ताकि आप तक ये जन्नत तवांग पहुँच सके। अगर आपको हमारा ये एडवेंचर सफ़र और मेरी किया सोनेट की ये जर्नी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ड्राइव एंड प्ले एट 50 को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे इन बर्फीली राहों में और आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सफ़र अभी और बाकी। दोस्तों, हम अक्सर इतने जल्दी में होते हैं कि सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं, पर इन पहाड़ों ने मुझे सिखाया है कि खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते को महसूस करने में है। आज के इस ड्राइव पर मेरे दिल के कुछ जज्बात प्रियंका वर्मा जी की सुंदर पंक्तियों के साथ। मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए। मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए। हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए। हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी उस रब का शुक्र कीजिए। रोते रह जाने कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। हाँ दोस्तों, हर पल को बेहतरीन कीजिए। कमाल की बात है ना, रोते रहने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम हर पल का थैंक्स करें तो ये जिंदगी और ये सफ़र दोनों बेहतरीन हो जाते हैं। तवांग की ये ठंडी हवाएं और ये रास्ते मुझे यही याद दिला रहा है। अगर आपको भी ये एहसास पसंद आया तो ड्राइव एंड प्ले एट 50 के इस सफ़र में मेरे साथी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपके लिए सफ़र का असली मज़ा क्या है। मिलते हैं अगले मोड़ पर। Safety is as simple as ABC. Always be careful. आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस खूबसूरती को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ड्राइव एंड प्ले एट 50 पर हम हमेशा कहते हैं, सावधानी से चलिए और हर पल का आनंद लीजिए। पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। हर मोड़ पर एक नया लेसन मिलता है। मौसम कब बदल जाए, रास्ते कब बंद हो जाए, बस उम्मीद ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। तवांग की इन ऊंचाइयों पर जहां हवाओं में सर्दी है और रास्ते थोड़े कठिन, वहां ब्रो के ये बोट्स हमें हिम्मत देते हैं। माउंटेन्स आर अ प्लेजर इफ यू ड्राइव विथ लेजर। बिल्कुल सही बात है। इन पहाड़ों में जल्दी नहीं बल्कि सुकून की जरूरत।
एक बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा था, वॉच योर थॉट्स। इन खामोश पहाड़ों में जब आप अकेले ड्राइव कर रहे होते हो तो आपका ख्याल ही आपके साथी होते हैं। इसलिए अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को हमेशा पॉजिटिव रखें। हम अक्सर डेस्टिनेशन की तलाश में निकलते हैं, पर सच तो यह है कि एक्सीलेंस इज अ जर्नी एंड डिसिप्लिन इज द व्हीकल। बिना डिसिप्लिन के इन खतरनाक मोड़, हेयरपिन बेंड्स पर गाड़ी चलाना नामुमकिन है। बुमला पास से पहले जब हम परमिट चेकिंग पॉइंट पर पहुंचे तो वहां जो नज़ारा देखा उसने हमें अंदर तक हिला दिया। वहां एक आर्मी पर्सनल हमारा परमिट चेक कर रहा था और थोड़ी जल्दी करने को कह रहा था। पहले तो हमें लगा शायद वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, दोस्तों, उनकी उंगलियों के नील्स से खून निकल रहा था। एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से उनकी स्किन फट चुकी थी। हमने पूछा तो उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा कि यहाँ ऐसा ही होता है। मेरा कैमरा उस वक्त बंद था और सच कहूँ तो उनकी तकलीफ देखकर मेरे हाथ रिकॉर्ड करने के लिए उठा भी नहीं। हम तो गाड़ी के हीटर में बैठकर थोड़ा डर गए थे, पर वो जवान उस हाल में, उस ठंड में भी खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। उनको देखकर समझ आया कि असली हीरो कौन होता है। उनके उस जज्बे को मेरा सलाम है। जैसे ही हम बुमला पास के करीब पहुंचे, रास्ते का माहौल ही बदल गया। दूर तक नजर जाती थी और दोनों तरफ टूरिस्ट व्हीकल्स, बाइकर्स और लोग ही लोग दिख रहे थे। हर कोई ठंड को भूलकर इस ऊंचाई तक पहुंचने की खुशी में डूबा हुआ था। इंजन की आवाज, लोगों की बातें और पहाड़ों में गूंजती हवा सब मिलकर एक अजीब सी एनर्जी बना रहे थे। इतनी कठिन यात्रा के बाद इतने सारे लोग देखना दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। उस पल ऐसा लगा जैसे सफर अपनी कहानी खुद सुना रहा हो और हम इस कहानी के आखिरी पन्ने पर खड़े हो। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारे पूरे तवांग टूर की वो मंजिल थी जहां पहुंचकर हर थकान, हर मुश्किल एक खूबसूरत याद बन गई। यहाँ पहुंचते ही हमने 100 रुपीज का पार्किंग फीस दिया। तासी ने हमें समझाया, यहाँ सिर्फ मोबाइल नहीं, कैमरा, स्मार्ट वॉच और हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गाड़ी में ही छोड़ना होता है। आगे बढ़ने से पहले एंट्री पर आधार कार्ड या बुमला परमिट की सख्त जांच होती है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तभी आपको अंदर कदम रखने की इजाजत मिलती है। हमने भी अपने सारे गैजेट्स गाड़ी में रख दिए और फिर बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी लेंस के इस जगह को सिर्फ अपनी आंखों, सांसों और एहसासों से महसूस करते हुए आगे बढ़ गए। परमिट वेरिफिकेशन के बाद सभी टूरिस्ट को डिकैथलॉन स्टोर के सामने असेंबल किया जाता है। यहीं से बैच वाइज लगभग 50 से 100 लोगों को एक साथ आगे भेजा जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोग अनजाने होते हुए भी एक दूसरे के करीब खड़े थे, सिर्फ थोड़ी सी गर्मी महसूस करने के लिए। इसी दौरान टूरिस्ट को क्लियरली डूज एंड डोंट्स समझाए जाते हैं। सबसे जरूरी बात बार बार कही जाती है, गलती से भी मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ लेकर मत जाएं। चेकिंग होती है और अगर कुछ मिल गया तो आपको वापस भेजा जा सकता है, जो काफी एम्बैरेसिंग हो सकता है। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने बॉर्डर का और उन जवानों का सम्मान करना जो इतनी कठिन सिचुएशन में भी
दिन रात ड्यूटी करते हैं। ब्रीफिंग के बाद हम सब बैच में आगे बढ़े। करीब 500 मीटर्स का वो वॉक, बर्फीली हवा, ऊंचाइयों की खामोशी और दिल में एक साथ बेचैनी और गर्व का एहसास। हर कदम हमें ले जा रहे थे इंडियन साइड के उस आखिरी पॉइंट की तरफ, बुमला पास। वहां पहुंचकर एक आर्मी ऑफिसर ने सबको एक जगह रुकने को कहा। उनकी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। फिर उन्होंने 1962 के सिनो इंडियन वॉर के हमारे वीर जवानों की कहानियां सुनानी शुरू की। ऐसी कहानियां जहां हिम्मत ठंड से भी ज्यादा सख्त थी और जज्बा हर मुश्किल से बड़ा। उन बातों को सुनते सुनते दिल गर्व से भर गया, सीना खुद ब खुद चौड़ा हो गया। उस पल महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि वीरता, बलिदान और देशभक्ति की जमीन है। ऑफिसर की हर बात के साथ हम सबके दिल में देश और आर्मी के प्रति सम्मान और गहरा होता चला गया। यहीं पर एक छोटी सी जरूरी सलाह भी है, अपने साथ थोड़ा कैश जरूर रखें। वहाँ आर्मी के लोग आपकी फोटो लेकर तुरंत एक फ्रेम बनाकर देते हैं, जिसके लिए लगभग 300 रुपीज कैश लिए जाते हैं। क्योंकि मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, पेमेंट सिर्फ कैश में ही हो पाता है। ये यादगार पल आप अपने साथ जरूर लेकर जाएं। यह है खामा खैर सो, जिसे बुमला रूट का द ग्रेट सेकेंड लेक भी कहा जाता है। ऊंचाइयों पर बसा यह शांत सा झील सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी स्पॉट नहीं, बल्कि इस पूरे बॉर्डर लैंडस्केप की एक खामोश स्टोरी है। यहीं के आसपास के इलाके ने 1962 के सिनो इंडियन वॉर के दौरान बहुत कुछ देखा है। इन पहाड़ों ने बर्फ, गोलियों की आवाज और हमारे वीर जवानों के हौसले सब कुछ फील किया है। आज यहाँ शांति है, लेकिन हवा में अब भी एक गहरा सा इतिहास घूमता महसूस होता है। झील का पानी इतना शांत है जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो। दूर तक फैली सफेदी, सन्नाटा और बीच में यह लेक। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद यहाँ एक मेमोरियल सा बना दिया हो। और जब नजर पड़ती है आई लव इंडियन आर्मी के इस बोर्ड पर, तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक फोटो पॉइंट नहीं, ये उन सब जवानों के प्रति श्रद्धांजलि है जो इस कठोर जमीन पर खड़े रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। बुमला पास की ऊंचाई और खामाखार की वो खामोशी पीछे छूट रही है, पर उनकी यादें मेरे दिल में कैद हो गई है। गाड़ी की रफ्तार अब थोड़ी कम है, शायद इसलिए कि मैं इन माउंटेन्स को थोड़ा और जी लेना चाहता हूँ। सफर में कभी कभी मंजिल से ज्यादा वो फीलिंग जरूरी हो जाती है जो आपने रास्ते में बटोरे हो। वो हाथों का सुन होना, वो जवानों के उंगलियों से खून निकलना और ये बर्फीली राहें, सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम रहा है। अब हम पीटीसो लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। तवांग का ये सफर खत्म होने को है, पर लगता है मैं एक नया संजय लेकर वापस जा रहा हूँ। जिंदगी मंजिलों के इंतजार नहीं दोस्तों, बस इसी तरह चलते रहने का नाम है। बुमला पास से वापस तवांग की तरफ लौटते वक्त हमें एक बार फिर पंगा तैंग सो, जिन्हें लोग पीटीसो लेक भी कहते हैं, अपनी तरफ खींच लिया। मानो ये झील कह रही हो, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर और ठहर जाओ। इस ऊंचाई पर नीला आसमान का अक्स जब इस साफ पानी में दिखता है तो लगता है जैसे धरती और आसमान एक हो गए हो। हालांकि सर्दी अब भी काफी है, पर बुमला की उस हड्डी तोड़ ठंड के बाद यहाँ का नजारा थोड़ा सुकून दे रहा है।
हमने सोचा था कि सीधा तवांग जाएंगे, पर इस खूबसूरती को बिना कैद किए आगे बढ़ना नामुमकिन था। एक आखिरी बार हमने इन पहाड़ियों को जी भरकर देखा, कुछ तस्वीरें ली और अपनी किया सोनेट को लेकर निकल पड़े तवांग की ओर। सच में तवांग का हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। और अब हम तवांग टाउन में एंटर कर चुके हैं। ये तवांग में हमारे इस ट्रिप की आखिरी शाम है। थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी खुशी और हल्का सा फीलिंग कि कल हम इन पहाड़ों को अलविदा कहेंगे। शहर के इन तंग गलियों से मार्केट के बीचों बीच गुजरते हुए लग रहा है जैसे तवांग हमें धीरे धीरे विदाई दे रहा हो। दुकानों की रोशनी, लोगों की हल्की सी भीड़ और ठंडी हवा में घुलती हुई पहाड़ों की खुशबू। सोचा इस यादगार सफर को थोड़ा और यादगार बना ले। ओल्ड मार्केट की तरफ मुड़ गए। थोड़ी शॉपिंग, थोड़ी मुस्कान और कुछ यादें अपने साथ ले जाने के लिए। तो दोस्तों, तवांग के इस इवनिंग के साथ हमारा आज का ये एडवेंचरस जर्नी यहीं खत्म होता है। आज हमने थोड़ी ठंड भी झेली, बॉर्डर पर प्राउड भी महसूस किया और तवांग की इन गलियों में बहुत सारी मेमोरीज भी बटोरी। अगर आपको हमारा ये ड्राइव करने का अंदाज और ड्राइव एंड प्ले एट 50 का ये नजरिया पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सिर्फ वॉच मत कीजिए, इस सफर का हिस्सा बनिए। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि हमारी हर नई मंजिल की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल सुबह हम तवांग को अलविदा कहेंगे। आते वक्त तो हमने मॉडर्न इंजीनियरिंग का चमत्कार सेला टनल देखा था, पर जाते वक्त हमने एक पुराना और एडवेंचरस रास्ता चुना है। हम सेला पास की ऊंचाइयों को छूते हुए बोमडीला की तरफ निकलेंगे। तो टनल की राहत या सेला पास की आफत, क्या होगा कल के रास्ते में? देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल सुबह एक नए मोड़ पर। तब तक कीप ड्राइविंग, कीप प्लेइंग। जय हिंद।